लड़कियों और लड़कों के रिश्ते ना होने की क्या वजूहात हैं आपके मुताबिक? स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो ज़िंदगी अपनी गुज़ार रहे हैं और जब तक हम इस हुँ। मयारात को, इस प्रेम को ख़त्म नहीं करेंगे अपनी लाइफ़ से, हमने अवेयरनेस देनी है कि ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये बिल्कुल, सारी जो परफेक्शन है, ये हमें चाहिए। हमें हर जी, चीज़ में परफेक्शन जी चाहिए बिल्कुल। कि ये होंगी तो हम रिश्ता करेंगे। आप ये देखेंगे किसी दौर में जो साहिब-ए-इल्म था ना, उसकी इज़्ज़त होती थी। आज जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, चाहे वो अच्छा, उसका इल्म से ये भी हो ताल्लुक सकता हो है। या ना हो। कि वक़्त के साथ-साथ इंसान को जो है वो यानी कि स्टेजेस आती हैं कि उसको तरक्की मिलती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें कामयाब चाहिए और वो कहते हैं ज़मीर जाफ़ी की ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, इतना ऊँचा ले गया जीने का मयार आदमी। ये हुँ, तो खुद यानी कि सेल्फ मेड होना चाहिए इंसान को, चाहे वो मर्द है या औरत बिल्कुल है। सर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमर, आप देख रहे हैं कॉकटेल। अक्सर हम सुनते हैं कि लड़कियों के वालिदैन उनके रिश्ते ना होने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। अब हालात इस तरह से हो गए हैं कि ना सिर्फ लड़कियों के वालिदैन बल्कि लड़कों के जो वालिदैन हैं, उनके रिश्तों में भी मसले मसाइल आ रहे हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन 2 करोड़ लड़के और लड़कियों के वालिदैन उनके अच्छे और मुनासिब रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, जिनकी वजह से उन बच्चे और बच्चियों की जो उम्र है, वो ढलती जा रही हैं। इनकी मेन वजह मेरे मुताबिक हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं या हमने अपने मयार इस तरह से बना लिए हुए हैं, जो हमें वो हमारे मयार पे पूरा नहीं उतरते। इनकी मज़ीद जो वजूहात हैं वो हम जानेंगे अपने गेस्ट से और इनका क्या हल है, अपना माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मज़ीद मालूम करेंगे अपने मेहमान से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान मलिक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पोएट भी हैं और राइटर भी हैं। आइए बात करते हैं। जी नुमान मलिक, कैसे हैं आप? जी, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। जी नुमान, बताइएगा कि लड़कियों और लड़कों के रिश्ते ना होने की क्या वजूहात हैं आपके मुताबिक? जी देखें, ये वजूहात ये हैं कि जो मयारात पे मबनी जो हमने एक लाइफ़ सेट की होती है कि सामने वाला जब इतना कमाएगा, इतना अर्न करेगा, तब हम अपने बेटी की जो है वो शादी करेंगे। इसकी जो हुँ, मेन वजूहात हैं, वो ये हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो ज़िंदगी अपनी गुज़ार रहे हैं और जब तक हम इस हुँ, मयारात को, इस प्रेम को ख़त्म नहीं करेंगे अपनी लाइफ़ से, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़की हैं, उनका उम्र का निकल जाना है क्योंकि वो हुँ, प्रेम जो सेट किया होता है उसमें जी। सामने वाला उभर कर उतर के नहीं आता, तो जिसकी वजह से जो है हुँ, वो रिश्ते जो है वो जो है इनकार की तरफ जाते हैं। तो जब यानी कि रिश्ते के मामले में अगर बात की जाए, जब रिश्ता कहीं पे यानी कि लेकर के जाया जाता है, तो वो लड़के की माँ कहती है कि मेरा बेटा आज भी तनख्वाह मेरे हाथ पे रहता है, तो वो फिर सामने वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बेटा माँ के पीछे लगा हुआ है, तो ये हमारी बेटी को क्या खुश रखेगा और 2 हुँ, वक़्त की रोटी भी पता नहीं खिला सकेगा कि नहीं। तो ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है, हमने जो है हमने अवेयरनेस देनी है कि बिल्कुल। ऐसे घर पे शादी हमने देखनी है कि जहाँ पे वो कम से कम 2 वक़्त की रोटी जो है वो इज़्ज़त के साथ वो खिला सके। हमने सेट किया होता है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो और फिर हम अपनी बेटी की यहाँ पे शादी करेंगे। फिर ये होता है कि अच्छे रिश्ते और मुनासिब रिश्ते जो है वो निकल जाते हैं। जी, एक्सपेक्टेशंस की है ना, एक्सपेक्टेशंस हमने इतनी हाई कर ली हुई हैं कि हमने उन्हीं पॉइंट्स में रहना है, उन्हीं माइंडसेट में रहना है कि अगर उसके पास जी, घर अपना हो और गाड़ी अपनी होगी, बिल्कुल। बड़ी गाड़ी हो और जी, कारोबार भी हो और उसके साथ-साथ खूबसूरत भी हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये बिल्कुल। सारी जो परफेक्शन है, ये हमें चाहिए। हमें हर जी, चीज़ में परफेक्शन जी चाहिए बिल्कुल। कि ये होंगी तो हम रिश्ता करेंगे। हुँ। आप ये देखेंगे किसी दौर में जो साहिब-ए-इल्म था ना, उसकी इज़्ज़त होती थी कि ये साहिब-ए-इल्म है, साहिब-ए-फ़रासत है, हुँ, इसके बाद दानिश और हिकमत की जो है वो बातें हैं और ये हमें बहुत अच्छा मशवरा देता है और आजकल इज़्ज़त उसकी है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास पैसा ऐशो-इशरत है। आजकल इज़्ज़त हाँ, बिल्कुल, ये उसी से है ना। देखिए गाड़ी और बंगला ये पैसे की ही अलामत है और हमने एक स्टैंडर्ड जब सेट किया है कि हमें हम अब देखें
पहले ज़माने में क्या होता था कि जो साहिब-ए-इल्म होता था, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। आज जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, चाहे वो अच्छा, उसका इल्म से ये भी हो ताल्लुक सकता हो है या ना हो। हाँ, नुमान साहब, ये भी हो सकता है कि पैसा हो, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि शादी हो रही होती है, हम देखते हैं बहुत पैसा है, कारोबारी है, लोग होते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते। सिर्फ़ पैसा दे के शादी की होती जी। है अपनी बेटी की, ऐसा भी होता है। जी, बिल्कुल। ऐसी बहुत एग्ज़ाम्पल्स हमारे यहाँ मौजूद हैं कि हमने उस पैसे वाले को तरजीह दी है जो कि उम्र में बहुत बड़ा है और हुँ। वो ऐसा लगता है कि बाप-बेटी बैठे हैं। वो बाद में पता ऐसे चलता है ही नहीं है ये अक्सर। मियाँ-बीवी हैं, ये बाप-बेटी नहीं ये मियाँ-बीवी हैं। वो बाद में पता चलता है अक्सर कि मैंने पैसे देखा। के मामलात में देखते हुए शादी की है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे इर्द-गिर्द जो है वो मौजूद है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कहते हैं नहीं इस बात की पुरसिश कि उल्फ़त अल्लाह कितनी है, सब यही पूछते हैं आपकी तनख़्वाह कितनी है। तो बात सिर्फ़ इतनी है कि तनख़्वाह पे मुरीद होना चाहिए कि ऐसी तनख़्वाह होनी चाहिए जिसपे 2 हुँ। लोग जो हैं वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। ये वक़्त के साथ-साथ ये स्टेप्स हैं कि वक़्त के साथ-साथ इंसान को जो है वो यानी कि स्टेजेस आती हैं कि उसको तरक्की मिलती है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें कामयाब चाहिए और हुँ। ख़वातीन के यहाँ भी ऐसा है कि ख़वातीन एंगेज ही इसके साथ होती है जो ऑलरेडी कामयाब होता है माज़रत के साथ। ये हमारा हुँ। माइंडसेट बन गया है। वो ख़वातीन को इससे कोई लेना-देना नहीं होता कि कितने एमए की हैं, तनख़्वाह वो कहती है बस ज़्यादा हुँ। कमाए और हमारी ख़्वाहिशें पूरी करे। तो वो एंगेज रहती हैं और फिर वो रिश्ते की बात घर पे भी चला लेती हैं कि जी ठीक है, हमें यहाँ पसंद है और पसंद की शादियाँ भी इसलिए नाकाम है कि वहाँ पे यानी कि पसंद तो यानी कि करिश्मा तो होता है, लेकिन वो यानी कि ख़्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो आप ये देखें कि ये जो रेट है इसका, इसकी परसेंटेज की अगर बात करें, ये बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। शरह इसकी बढ़ गई है कि पसंद की शादियाँ जो है, वो कामयाब नहीं होती। तो अरेंज मैरेजेज़ जो है वो अमूमन कामयाब रहती हैं। वो इस नुमा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जी। लेकिन एक और मसला जो मैंने देखा है वो ये है कि अक्सर लड़की जो है वो जॉब कर रही होती है, ठीक है? और जब लड़के वाले आते हैं वो कहते हैं जी हमें जॉब वाली से शादी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी होगी या जॉब वाली सुन के ही रिश्ता देखने भी नहीं जाते। ऐसा भी मैंने देखा है। तो जी, लेकिन अगर जी, वालिदैन ये बात समझ लें कि अब वो जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, बल्कि बाहर के मुल्क तो आपको पता ही है सारे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, जब तक बीवी और जो मियाँ-बीवी हैं, दोनों ना कमाएँ, तो खर्चा पूरा नहीं होता। ये चीज़ वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि उनकी बिल्कुल। फ्यूचर लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर वाइफ़ भी जो है वो सपोर्ट करे अपने हस्बैंड को। तो इस ये चीज़ भी मैंने मिली है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और बड़ी अहम नुक्ता निगाह आपने पेश किया है। देखिए, ये मामला ये है कि हमारे पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि जो मियाँ-बीवी जो है वो गाड़ी के 2 पहिए की मानिंद है। ये जब दोनों कमाएँगे तो ही ज़िंदगी का जो सिक्का है या कारोबार है वो चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़की जॉब कर रही होती है तो कहा जाता है कि जब ये जॉब नहीं यानी कि इसकी आप यानी कि ठीक करवाएँगे तो फिर हम रिश्ता करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये वो हर्डल्स है जिसकी बुनियाद पर जो है उम्र निकल जाती है और हम इसी माइंडसेट हुँ, पे रहते हैं कि जब तक हमें सामने वाला इस फ्रेम में नहीं ना नज़र आएगा, हमने ये हुँ, स्टेप लेना ही नहीं है। तो आप इसकी परसेंटेज अगर आप इसकी स्टडी करें तो इसकी जो एज है, वो इसी में से निकल रही है। दोनों हुँ, यानी कि पार्टीज़ की यहाँ अगर बात करें तो इसकी वजह ये है कि हमने स्टैंडर्ड वो कहते हैं ज़मीर जाफ़री की ज़िंदगी नीचे कहीं मुँह देखती ही रह गई, इतना ऊँचा ले गया जीने का मयार आदमी। ये जो हुँ, हमने मयारात सेट किए हैं, वो इसी वजह से हमने उसको हम बौखलाहट का शिकार हैं और कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि हम एक अंजाम तक नहीं पहुँच पा रहे, हम कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, जिसकी वजह से जो है ये मामला दरपेश रहता है और ये लड़के वाले चाहे लड़की वाले दोनों की अगर बात करें तो दोनों के यहाँ ये कन्फ्यूज़न जो है वो है कि एक बड़ी गाड़ी है, दौलत ज़्यादा है और फिर हम जो है वो शादी करेंगे, चाहे उसके पास इल्म है, चाहे वो कोई साहिब-इख्तियार है या नहीं है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये जहालत के मबनी है। आज आपने दूसरे ममालिक की बात की, दूसरे ममालिक में मियाँ-बीवी दोनों अर्न करते हैं और किसी को जी, कोई इतराज़ नहीं होता। यहाँ पे लैक ऑफ हुँ, अवेयरनेस है, शऊर की कमी है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमें शऊर को जो है वो उजागर करना चाहिए और ये फ़राहम करना चाहिए, टीन एजेस में ही बताना चाहिए दोनों को कि जो है ना बाइख्तियार होना ही कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। तो बाइख्तियार होंगे और सेल्फ रिलायंस पे इन्हिसार करेंगे, तो तभी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुज़र सकेगी
खुद यानी कि सेल्फ मेड होना चाहिए इंसान को, चाहे वो मर्द है या औरत बिल्कुल, है। सेल्फ मेड होना चाहिए। इसी के साथ मुझे एक और एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी कि ना मेरे एक रिलेटिव्स हैं जी, जो है वो जी, लड़के वाले, तो वो बेसिकली लड़की ढूँढ रहे जी, हैं और जी लड़की वाले आते हैं, पसंद करके चले जाते हैं, घर भी अच्छा लगता है, लड़का जो है वो कारोबार भी करता है, खुश शक्ल भी है। लेकिन इस वजह से इनकार कर दिया जाता है कि जिस एरिया में वो रहते हैं ना, तो वो सड़क थोड़ी-सी खराब है। वो सिर्फ़ उस सड़क की वजह से वो जी, जी, इनकार करके चले जाते हैं कि जी एनवायरनमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है। अब उसका एनवायरनमेंट लड़के की जी, ज़िम्मेदारी नहीं है ठीक करना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ठीक करना। जी, इस वजह से इनकार करना जी, मेरे जी, ख़्याल से ये ज़्यादती है और आई थिंक ये चीज़ देखनी नहीं चाहिए। अगर लड़का हर चीज़ में परफेक्ट है तो हाँ कर देनी चाहिए। क्या कहते हैं नुमान मलिक? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। देखिए जो ये सड़क की खराबी नहीं है, ये दिमाग की खराबी है, मैं ये समझता हूँ कि उस हाँ, फीमेल की जो है वो ये फीमेल की तस्लील की जा रही है कि उसे देखने आए हैं और जी, वो इस तरह की फिर बाद बाद में सामने ये उसकी तस्लील बेसिकली कर रहे हैं। तो बिल्कुल। हमें किसी की बेटी का ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारे घर में भी माँ-बहन है ना, तो हम जैसे जिसकी रिस्पेक्ट है वैसे अगले की भी हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो लेकिन हम जो है बिल्कुल इसका लिहाज़ नहीं करते और हम ऐसी तनकीद करते हैं कि अगले बेचारे रेंट पे अपना घर बेच के ना दूसरी डिफेंस और या बड़े एरियाज़ में रेंट पे रहना कबूल कर लेते हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हुँ। हो रही। ये बिल्कुल ये रुझान देखने में आया है, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। तो ये बेसिकली ज़हनी फ़तूर है, ये सड़क का फ़तूर नहीं है और ज़हनी गवर्नमेंट फ़तूर ने है और ये क्या ना करना है, सिर्फ़ गवर्नमेंट ये सिर्फ मसला हाँ, हाँ। ये मसला ना सिर्फ़ लड़की वालों के साथ है बल्कि लड़कों वालों के साथ भी सेम यही मसला होता है क्योंकि हर जी, चीज़ में परफ़ेक्शन बिल्कुल। ढूँढना इज़ नॉट कंपल्सरी। और दूसरी आप जी। मुझे बताएँ कि अब इसका हल क्या है? क्या अपना माइंडसेट हम कैसे चेंज करें? क्या बताएँगे आप कि अपने मयार को कैसे सेट किया जा सकता है? इसके लिए हमें जो है देखें, इसके लिए हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मीडिया का दौर है, मीडिया के ज़रिए और अपने यानी कि इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए वहाँ पे एक बाकायदा इसके ऊपर एक पीरियड मुकर्रर होना चाहिए जो कि अवेयरनेस के हवाले से जैसे हमारे यहाँ उर्दू अदब में बज़्म अदब का पीरियड होता था, तो उसमें उर्दू अदब की शौरियागाही के ऊपर बात होती थी, अदब के ऊपर बात होती थी, शेर के ऊपर। इसी तरह इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए कि अपने माइंड को इतना आप यानी कि बिल्कुल ना बढ़ाएँ कि सामने वाला उतर ही ना सके और आप इंतज़ार में खड़े रह जाएँ कि जी आपका रिश्ता नहीं हुआ। तो इससे हमें बाहर आना है, इस महदूद सोच के से निकल के आप उभर के सामने आएँ और एक मेयारात के ऊपर ज़िंदगी को छोड़ दें गुज़ारना और कंप्रोमाइज़ पे हुँ। ज़िंदगी गुज़ारें कि अगर 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से वो कमा के दे सकता है तो कर दीजिए शादी, किसका इंतज़ार है आपको? तो अपना भी फ़र्ज़ अदा करें और अगले को भी खुश रहने दें, खुश रहें और दूसरे को भी खुश रहने दें बराए मेहरबानी। खुश रहना नहीं। मीडिया की जब आपने बात की तो मुझे याद आया कि जो मीडिया हमारा खुद इस तरह की बड़ी-बड़ी शादियाँ दिखा रहा है, इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो है ना वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ कि हमने भी ऐसी ही शादियाँ करनी है जिनकी वजह से जो हमारे वालिदैन हैं उन पर दबाव आता है कि हम अपने उनकी बच्चे और बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरा करें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि वो उनके लिए चीज़ें पूरी करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही देखने को मिलता है। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने यही बात की है कि मीडिया अपना असल रोल जो है वो मीडिया अदा करे ना। रोल अदा मीडिया करे। अगर हुँ, क्या नहीं देखिए मीडिया अगर इस तरह की चीज़ें दिखाएगा जिसमें करिश्मा है और वो यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि अट्रैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो कर्ज़ लेके ही उस तरह की शक्ल पेश करने की कोशिश करेगा ना। आपको ऐसे ही पता है। है कि जो गरीब तबका होता है उसका बाप किस तरह से शादी करता है। आप सराउंडिंग में अगर आप सर्वे करें, अपने इर्द-गिर्द ही सर्वे कर लें, तो आपको पता चलेगा कितने पैसे का वो कर्ज़दार हो गया है, सिर्फ़ ये चीज़ें पूरी करने में जो हमें मीडिया दिखाता है, जो हमारे रिश्तेदार हमें दिखाते हैं, जो हमें दाएँ-बाएँ से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको पता है पूरा करने में लोग चीज़ें सेल करते हैं, कर्ज़ा लेते हैं बैंक से, तो बैंक वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता बिल्कुल है ऐसे ही। रिकवरी की सूरत में। तो इस तरह की चीज़ें करी ना, रिश्ता जो है वो 2 लोगों के दरमियान इज़्ज़त के साथ भी ये हो सकता है, ना कि आप एक बिल्कुल ऐसे ही। बड़े हॉल में करें और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएँ। बिल्कुल, सादगी के साथ ज़िंदगी गुज़ारें और सादगी अपने बच्चों जी, को भी सिखाएँ। थैंक यू सो मच नुमान मलिक फॉर कमिंग ऑन जी माय बहुत शो। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त, अपना ख़्याल रखिएगा, अपने बच्चों और बच्चियों का भी ख़्याल रखें, अपना माइंडसेट भी थोड़ा चेंज करें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगी एक नई गेस्ट के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।